कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ, तो ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। ओ मधु के अनुपम आवास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। नहीं, वो तो उसकी वो दी गई है, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुनम, आरती के अर्थ में। वो इसका नहीं है, इसका नहीं है वो। चले देखिए, कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ। यूं पूछा जाएगा इसमें कौन से फल की बात की गई है। कब फूलों के साथ फल। आपने देखो जब फल आता है या तो पहले फूल आता है, फूल जाने के बाद फल आता है, लेकिन एक ही ऐसा है फूल जो फूल और फल एक साथ आते हैं, वो एक कमल। देखा हमने वो कमल गट्टा नीचे जो रहता है। कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ, तो ही ऐसा फूल है। इसकी टेप लगाए तो बिल्कुल ही आवाज आ रही है, ठीक है। कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ, तो ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। अर्थात इस संसार में उर्मिला कहती, कब ऐसा हुआ है कि फूलों के साथ फल खिले हैं। फूलों के फलों के साथ, न तो फूल के साथ फल होता है, न फल के साथ फूल होता है। तो ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। तो ही मात्र ऐसा फूल है जिसके हाथ में क्या है। ये दो पंक्तियां देकर पूछ लेगा कि किसके बारे में कहा गया है, कमल के बाले में। ओ मधु के अनुपम आवास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। बताओ, सहस्र दल सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कौन, कमल। तू क्या कर खिल, तो रस से युक्त है, अर्थात फूलों का रस क्या कहलाता है, मकरंद। सुवास तू क्या है, सुगंध से युक्त है। तुझमें अनुपम मकरंद भरा हुआ है, मधु यानी मधुरस बोलते हैं ना, मकरंद। तो कौन से फूल के बारे में बताया गया है, कमल के बारे में। कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ, तो ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। ओ मधु के अनुपम आवास, मधु का अनुपम आवास किसे कहा गया, कमल को। अर्थात उसमें मधुरस होता है, उसका अनुपम आवाज जिसकी कोई उपमा नहीं है। खिल सहस्र दल सरस सु, वा सहस्र दल यानी सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल, सरस यानी रस से युक्त, और सुवास यानी सुगंधित। देखिए, कई उपमाएं और कई उपमेय होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा उपमान है जो सबको दिया जाता है। एकमात्र उपमान तू, बताओ किसको संबोधित किया, कमल। एकमात्र उपमान तू है, अनेक उपमेय। बताओ, इसे कमल भी कहा, कमल के कहा जाता है। कमल को आंख के लिए भी काम में लिया जाता है। बताओ, कमल को चरणों के लिए, बताओ कमल को मुख के लिए। कई उपमेय है इसके। एकमात्र उपमान तू है, अनेक उपमेय। रूप रंग गुण गंध में तू ही है गुरुतम गे। ओ उन अंगों के आभास, आभास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। एकमात्र तू उपमान है, कमल तू ही एक उपमान है, और तेरे कई क्या है, उपमेय है। तो आंख के लिए भी आ सकता है, तो बताओ तू चरणों के लिए भी आ सकता है, तो मुख के लिए भी आ सकता है, और अंगों के लिए भी हम कमल की क्या देते हैं, उपमा देते हैं। रूप में हो चाहे रंग में हो, चाहे तेरे गुणों में हो, चाहे तू गंध में हो, तो ही गुरुतम गे। तुझे ही कवियों ने श्रेष्ठ रूप से क्या किया है, गाया है। तो ही गुरुतम मतलब श्रेष्ठतम तुझे क्या किया है, गाया है। कवियों ने ज्यादातर उपमाएं किसकी दी है, कमल की। ओ उन अंगों के आभास, ओ उन अंगों के, उनके, बताओ किसके अंगों के, लक्ष्मण के अंगों का तू क्या कराता है, आभास। मुझे तेरे अंगों में लक्ष्मण के अंगों का क्या होता है, आभास होता है। खिल सहस्र दल सरस सुवास। तो सुषमा का कर कमल, तो सुषमा का कर कमल, रति मुखाब्ज उद्ग्रीव, तो लीला लोचन नलिन ओ प्रभु पद राजीव। रच लहरों को लेकर रास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। तो सुषमा का कर कमल, सुषमा यानी सौंदर्य, के हाथ का तू क्या है, कमल है। अर्थात सौंदर्य तुझे अपने हाथ में लेकर हमेशा खड़ा रहता है। तो सुषमा का मतलब सौंदर्य के हाथ का क्या है, कमल है। रति मुख, बताओ तू रति के मुख के समान है। और मुखाब्ज उद्ग्रीव, और बताओ कमल की गर्दन हमेशा ऊंची रहती है, और तेरी गर्दन हमेशा उद यानी
ऊपर रहती है। बताओ बहुत सारे फूल इधर लटकते हैं, बहुत सारे इधर होते हैं, बताओ कमल हमेशा सीधा रहता है जब तक वह कमलनाल पर रहता है। तो देखिए, तो सुषमा का कर कमल है, रति मुखाब्स, जो कमल है वो रति के मुख के समान है। उस कमल की गर्दन हमेशा क्या रहती है? ऊंची रहती है। और तू लीला लोचन नलिन, नलिन भी कमल को बोलते हैं। नलिन किसे बोलते हैं? कमल को। और तू लीला लोचन है, अर्थात कहा गया कि जो कमल होता है, बता हुआ चलती तो वह हिलता डुलता है, जैसे किसी नायिका के चंचल नेत्र क्या होते हैं? इधर उधर डोलते हैं। ओ प्रभु पद राजीव, प्रभु पद, तू भगवान के चरणों के समान है। अर्थात तू किसके लिए उपमान बना हुआ है? प्रभु पद राजीव, अर्थात प्रभु यानी ईश्वर के चरणों की उपमा किससे दी जाती है? कमल से। रच लहरों को लेकर रास, और तू लहरों को लेकर क्या करता है? रास रचता है। कैसे? बताओ, सरोवर में लहरें आती है, लहरें आती है तो बताओ वो कमल भी हिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर रास रचते हैं, वैसे तू लहरों को लेकर क्या रच रहा है? रास रच रहा है। खिल सहस्र दर सरस सुवास, सहज सजल सौंदर्य का जीवन घन तू पद्म, घन लिखा हुआ है ना, यहां देखो, घन है ना। आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सद्म, सद्म का मतलब यहां सदन, घर। सहज सजल सौंदर्य का जीवन घन तू पद्म, तू पद्म, पद्म यानी नलिन यानी भी कमल। आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदन, सद्म का मतलब सदन यानी घर। क्या यथार्थ है ये विश्वास कि यह बात सत्य है? खिल सहस्र दल सरस सुवास। आर्य जाति, बताओ हम आर्य जाति मनुष्य, आर्य जाति के जगत की, बताओ आर्य जाति भारत की मानी जाती है, जगत यानी संसार की लक्ष्मी का शुभ सदन है। लक्ष्मी किस पर निवास करती है? आर्य जाति के लोग ये मानते हैं कि उनके संसार में जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का घर क्या है? इसलिए लक्ष्मी पूजन के दिन कमल ही चढ़ाए जाते हैं। दूसरा, सहज, सहज रूप से, सजल जल से युक्त, सौंदर्य का, सौंदर्य का, जीवन घन तू पद्म, जीवन घन, जीवन रूपी बादल में, बताओ जीवन रूपी बादल में। और बादल में क्या होता है? जल होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जल का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। और वह आनंद करने वाला कौन है? पद्म है। हमारे यहाँ कोई भी अच्छे कार्य होते हैं तो बताओ कमल को ही लेते हैं, कमल को देखकर हम आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवन रूपी घन सहज सजल सौंदर्य का जीवन घन तू पद्म, अर्थात यहाँ पर धन, उसको दोनों तरह समझा दूंगा, वैसे घन ही आएगा। क्यों है? हे पद्म, हे कमल, तू जो है, अगर वहां धन आएगा तो यह समझ ले, सहज है, सजल है, सौंदर्य का जीवन घन, अर्थात तू सौंदर्य का क्या है? सौंदर्य का जीवन रूपी घन है। अर्थात जो सौंदर्य है, और इसको अगर धन जोड़े, जो सौंदर्य का धन है वह कौन है? तू है। या घन आएगा तो बादल समझ जाएंगे, और धन आएगा तब भी कमल ही आना है। और आर्य जाति के जगत के लक्ष्मी का तू क्या है? घर है। क्या ये जो बातें कही जाती कि आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी जो है उसका घर कमल है, क्या यथार्थ है ये विश्वास? क्या ये जो आर्य जाति का विश्वास है कि हमारी लक्ष्मी कमल पर विश्वास करती है, क्या ये सत्य है? ये कहकर कौन छोड़ देते हैं? मैथिली शरण गुप्त। खिल सहस्र दल सरस सुवास, रहकर भी जलजात में तो अलिप्त अरविंद, बताओ अरविंद भी किसे कहते हैं? कमल को। रहकर भी जलजात में, जलजाल में, रहकर भी जलजाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जन मनोमिलिंद, कौन नहीं दानी का दास खिल सहस्र दल सरस सुहाग। रहकर भी जलजाल में तू, बताओ हे कमल, हे अरविंद, तू किसमें रहता है? जल की जाल में, मतलब जल की लहरों में रहता है। जल का जाल ही बिछा होता है एक तरह से। और तू जल में रहकर भी उससे क्या रहता है? अलिप्त रहता है, उसमें डूबा नहीं रहता है,
उससे अलग रहता है। अलिप्त जो प्रभावित न होने वाला, उसमें डूब कर न रहने वाला, उससे अलग रहने वाला। रहकर भी जलजाल में तू अलिंद क्या है, अलिप्त है। तू कमल पानी में खिलता है, लेकिन तू पानी से अपने आप को क्या रखता है, अलग रखता है, इसलिए तू स्वच्छ है। यह तो वैसे जैसे कोई व्यक्ति संसार में रहकर माया से क्या रहे, अलग रहे। तुझ पर गूंजे, और तू ऐसा अपने आप को पानी से क्या रखता है, अलग रखता है। इसलिए तुझ पर गूंजे न क्यों, अर्थात तुझ पर गूंजे क्यों न कवि जन मनोमिलिंद, कवि जन के मिलिंद रूपी भ्रमर, मतलब कवि जन के हृदय रूपी भ्रमर तेरे ऊपर कविता क्यों न करे समना। मन रूपी भ्रमर, और किसका मन, कवि जन के मन रूपी भ्रमर तुम्हारे ऊपर गुंजार क्यों नहीं करेगा। अर्थात यहाँ कवि तो गुंजार करने से रहे, तो कवि क्या करते हैं, कविता करते हैं। तो क्या कहा गया, तेरी कितनी बड़ी विशेषता है कि तू पानी में लहकर भी पानी से क्या रहता है, अलग रहता है। इसलिए कवि जन के मन रूपी भ्रमर तेरे ऊपर गुंजार क्यों नहीं करेगी। तेरी इसी विशेषता पर तो कवि जनों का हृदय मरता है। जैसे भ्रमर कमल पर गुंजार करता है, उसी प्रकार कवि, कवियों का हृदय इस कमल पर क्या लिखता है, कविताएं लिखता है। कौन नहीं दानी का दास, इस संसार में कौन ऐसा है जो दानी का दास नहीं है। दान देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके तो सभी क्या होते हैं, दास होते हैं। ये पंक्ति क्यों कही गई होगी। कमल जो होता है अपने सौंदर्य को सब पे बिखेरता है, बहुत सारी उपमाएं उसकी दी जाती है, वो अपने आप को अर्पित कर देता है, तो वो सबके लिए कुछ न कुछ देता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है। और उस दानी के तो सभी दास है, चाहे भ्रमर हो चाहे वह कवि हो। खिल सहस्र दल सरस सुवास। आगे देखे, तेरे पटहे खोलता आकर दिनकर आप, तेरे पटहे खोलता आकर दिनकर आप, हरता रह निष्पाप तू हम सबके संताप। ओ मेरे मानस के हास खिल सहस दल सरस सुवास। तेरे पट खोलता है आकर दिन आप। बताओ कमल कब खिलता है, रात्रि में कि प्रातः काल। और प्रातः काल जब सूर्य की किरणें उस पर गिरती है, तो सूर्य रूपी मानव या देव कुछ भी कह दीजिए, अपने किरणें रूपी हाथ से कमल की पंखुड़ियों को क्या करता है। तो तेरे पटहे खोलता आकर दिन कर आप, और जैसे सूर्य उदय होता है, किरणें पड़ती, कमल क्या हो जाता है, खिल जाता है। हरता रह निष्पाप, निष्पाप तू किसी पाप से, किसी छल से रहित होकर तू हरता रहे हम सबके संताप। बताओ किससे कह रहा है संताप बनने के लिए कवि, कमल से। कि कमल एक ऐसा पुष्प है जिसको कमल आकर अपनी उसकी पंखुड़ियों को क्या करता है, खोलता है। अब कमल की पंखुड़ियां खुल गई तो उसका सौंदर्य, उसके सौंदर्य को देखकर हमारे मन में जो भी पीड़ा होती, बताओ उसे क्या कर लेता है, हर लेता है। और फूल तो ऐसी चीज है जो सबको आकर्षित करते हैं। ओ मेरे मानस के हास, मीरा यहाँ उर्मिला ने अपने मन की हंसी किसे कहा है, कमल को। ओ मेरे मन के हास, बताओ कौन, कमल। अर्थात ऐसा क्यों कहा कि हे कमल, जब भी तुझे मेरा मन देखता है, बताओ वह हास जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। खिल सहस्र दल सरस सुवास। आगे देखिए, अब कमल के बारे में बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। पैठी है तू सटपदी निज सरसिज में लीन। बताओ सटपद भ्रमर को बोलते हैं, और सटपदी कहा गया तो 6 पैरों वाली कौन हो जाएगी, भ्रमरी को संबोधित करते हुए कहती है उर्मिला, क्या कहती है, बैठी यानी बैठी हुई है। तो सटपति निज सरसिज में लीन है, सटपदी है भ्रमरी, तू कमल में लीन होकर क्या करी है, बेटी। और तू आराम से उसका पराग रसपान कर रही है। तो 6 पैरों वाली है, लेकिन सतपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन। लेकिन मैंने सतपदी, तू तो 6 पदी है, मैं तो सप्तपदी हूं। सतपदी क्यों, क्योंकि मैंने 7 पग फेरे लिए हैं, तो मैं तो 7 फेरों वाली हूं। तो 6 पद वाली, तब भी तू फूल में बैठकर, कमल में बैठकर रसपान कर रही है, चंचल है। लेकिन मैं तो 7 पदों वाली वो कर भी, बताओ 2 अर्थ निकल गए ना। तो सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन, बताओ मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है, क्योंकि मैं वियोग में जल रही हूं। बिखर कली झड़ती है कब सीखी किंतु संकुचित होना।
बिखर कली झड़ती है कब सीखी किंतु संकुचित होना, संकोच किया मैंने भीतर कुछ रह गया यही रोना। क्या कहा? कली फूल बनती है और एक दिन वो फूल पत्तियां क्या हो जाती है? जड़। बिखर कली झड़ती है, जो कली होती है वो खिलती है और फिर पत्ते पत्ते उसके बिखर जाते हैं। कब सीखी किंतु संकुचित होना। उर्मिला की अपनी तुलना खिलती हुई कली से करते कि कली खिल करके जड़ जाती है, परंतु उसने संकुचित होना कभी। बताओ, जो फूल खिल गया वो वापस संकुचित नहीं होगा। बताओ, फिर तो उसके पत्ते गिरते हैं। संकोच। लेकिन जब लक्ष्मण से मैं मिली तो मेरे तो पत्ते तो झड़ गए, यह समझना। बताओ, मैं खिली, कली थी, विवाह हुआ, मैं फूल की बाती खिली, लेकिन मैं अपने मन की बात लक्ष्मण से न कह पाई। अर्थात कली तो सिकुड़ नहीं सकी, लेकिन मैं क्या हो गई? सिकुड़ गई। संकोच किया मैंने, संकुचित होना, संकोच किया मैंने, भीतर कुछ रह गया, मेरे मन के भीतर कुछ रह गया जो मैं लक्ष्मण से कहना चाहती थी। यही मुझे क्या है? पछतावा है। मैं उनसे वहां जहां भरत मिलाप हुआ था वहां मैं नहीं कुछ कह पाए। अब देखो आगे क्या कहती है। अरे गूंजती मधुमक्खी, अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी। किसका संचय देव सहेगा, कालघात में लगा रहेगा, व्याध बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा घर लक्की। अरे गूंजती मधुमक्खी। लक्की का अर्थ लाखों छेद वाला। बताओ, जो मधुमक्खी छत्ता लगाती है उसमें लाखों छेद होते हैं, इसमें तो रस भर। अब देखो, अरे गूंजती मधुमक्खी, मधुमक्खी को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि हे मधुमक्खी, तो गुंजार कर रही है। तो क्या कर रही है? गुंजार। बताओ, वो उड़ता है जब भी आवाज होती है। किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी। बताओ, ये छत्ता जो तूने लगा रखा है और इसमें जो ये लाखों क्या है? छेद है। तो बता, तूने रस की मटकी किसके लिए बनाई है? और तू इनका संचय भी कर लेगी तो किसका संचय? अर्थात तूने तो देखना, अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी है। और तू संचय भी कर लेगी तो भाग्य तेरे संचय को सहन नहीं कर पाएगा। कहते ना, ज्यादा सुख भी भाग्य नहीं ठहरने देता है। तो किसका संचय देव सहेगा। देव का मतलब भाग्य नहीं, एक का मतलब देवता। एक की मात्रा होती है जब तो देवता होता है, और दो मात्रा हो तो देवता से भी बड़ा है कौन सा? भाग्य। अगर तूने ज्यादा संचय भी कर लिया तो भाग्य उसे सहन नहीं करेगा और काल घात में लगा रहेगा। और काल उस तेरा बुरा करने के लिए बताओ किस में लगा रहेगा? घात लगाए बैठा रहेगा कि कब तुझ पर विपत्ति आ जाए। व्याध बात भी नहीं कहेगा। व्याध शिकारी, वो जो छत्ता तोड़ने वाला आता है, वह शिकारी जो आएगा छत्ता तोड़ने वाला, लूटेगा घर लक्की। वो लाखों छेद वाले तेरे घर को, मतलब छत्ते को क्या कर लेगा? लूट लेगा। इसलिए बता, तू है मधुमक्खी किसके लिए संचय कर रही है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर उर्मिला अपने मन की स्थिति को अन्य अन्य लोगों के माध्यम से, पशु पक्षी फूलों के माध्यम से क्या कर रही है? अभिव्यक्ति जीवन का संचय है। हम जाने क्या संचित करते हैं, क्या पता कौन लूट के ले जाए, क्या है। इसलिए वो भाग्य को कोसती है। शनि को तो चरणों में रखता था। इसे त्याग कर रंग नदी जो, इसे त्याग कर रंग नदी जो, अपने श्रम का फल है लीजो। जय जयकार कुसुम का कीजो, जहां सुधा सी चक्की, अरे गूंजती मधुमक्खी। क्या कहा गया कि तूने जो संचय किया है, तो इसे कहेगी कि मैंने तुझे क्या कर दिया? त्याग दिया। ये झूठा बहाना मत बनाना। रंग देना मतलब बहाना बना। रंग देना मतलब बहाना। इसे त्याग कर रंग न दीजो। हे मधुमक्खी, ये त्याग तू दूसरों के लिए करती है, ऐसा न तो समझना और न कहना, क्योंकि तू दान नहीं करती, बल्कि तुझे तो क्या किया जाता है? लूटा जाता है। कोई आपसे पैसे लूट के ले गए और आपके मैंने दान कर दिया, गलत बात है। इसे रंग मत चढ़ाना, ओरिजिनल बात कहना। तो वो क्या कहती उर्मिला, इसे त्याग कर। इसे किसे?
ये जो छत्ता मधुमक्खी का जो तूने छत्ता जो रस की मटकी तूने बनाई है, इसे त्याग कर रंग न दीजो, अर्थात इसे त्याग का रंग मत देना कि तूने त्याग किया है। त्याग नहीं किया, इसे तो लोगों ने क्या कर लिया, लौट लिया। अपने श्रम का फल है लीजो, तूने मेहनत की है और इस मेहनत का फल तुम स्वयं ही भोगना। ऐसा तो नहीं रस मेहनत तो तूने की और रस कोई पी जाए। इसलिए तो कहने हमने कमाया तो 80% तो हम ही खर्च करके जाएंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, पूत सपूत तो अपने श्रम का, उर्मिला कहती है अपनी मेहनत का फल खुद ही लेना। और किससे तूने फूल रसपान चुराया था, फूलों से। जय जयकार कुसुम की कीजो, और फूलों की भी तुम क्या करना, क्योंकि उनसे भी तूने रसपान किया है। जहां सुदासी चक्की, और जहां भी तुझे रसपान मिले, रस मिले पीने का, तो उसे अमृत के क्या कहते हैं, अमृत के समान क्या करते रहना, चखते रहना। ऐसा नहीं कि खुद तो भूखे रहे और औलाद के लिए सारा भर गया, पता चला नकाम पैदा हो गया। इसलिए जो कमाया उसको खुद ही चख लेना है, नहीं तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह कोई भी दूसरा तोड़कर ले जाएगा। अरे गूंजती मधुमक्खी, सखी में भव कानन में निकली, सखी में भव कानन में निकली, बनके इसकी वह एक कली, खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ा पहुंचा हिल हेम अली। मुस्कुराकर आली तब लिया उसको, तब लो ये कौन ब्यार चली, पथ देख जियो का गूंज यहाँ, किस और गया वो छोड़ चली। चली कौन, अब अर्थ देखते हैं। उर्मिला अपने जीवन के संबंध में बताती हुई क्या कहती है, देखिए। मैं इस संसार के जंगल में, भव कानन संसार रूपी जंगल में, बताओ रूपक अलंकार हो जाएगा। मैं इस संसार रूपी जंगल में क्या हुई, निकली। अब बताओ, उसने संसार को उद्यान नहीं कहा, जंगल का है। क्यों, क्योंकि उसके जीवन में निराशा है, वियोग है। मैं इस संसार रूपी जंगल में निकली, बन के इसकी वह एक कली। बताओ क्या बनकर, एक कली के रूप में मैं इस संसार रूपी जंगल में निकली। खिलते खिलते जिससे मिलने उड़ आ पहुंचा हिल हेम अली, सुनहरा बौरा। बताओ ये किसके लिए आया होगा, लक्ष्मण के लिए। बताओ, मैं संसार रूपी जंगल में पैदा हुई और फिर मैं इस संसार रूपी जंगल में कली के रूप में विकसित हुई। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, खिलते खिलते बताओ एक उससे मिलने उड़ा पहुंचा एक हेम अली। हेम अली का मतलब स्वर्ण, वैसा बौरा काला होता है, लेकिन लक्ष्मण जी गौर वर्ण के थे, राम तो फिर भी थोड़े से सांवले थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वह गौर। एक हेम यानी सुनहरा भौरा, मुस्कुराकर आली तब लिया उसको, और उस मुस्कुराकर उसको मैंने क्या कर लिया, अपना लिया। तब लो ये कौन बिहार चली, और अचानक ही फिर देखो ये कौन सी हवा चली। आई लाइन समझ में। बताओ, मैं इस संसार रूपी जंगल में निकली क्या बनकर, कली। कली खिलने लगी तो एक सुनहरा भौरा उड़कर आया। सुनहरा भौरा कौन, लक्ष्मण। मुस्कुराकर आली, हे सखी मैंने मुस्कुराकर तब लिया उसको, तब मैंने उसको क्या कर लिया, अपना लिया। तब अचानक क्या हुआ, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, एक तेज क्या चली हवा, मतलब कहते हैं ना एक हवाई ऐसी आई, एक समय ऐसा आया। तब लो ये कौन बयार चली, कौन सी हवा चली, पत देख जियो कह गूंज यहाँ, किस ओर गया वो छोड़। फिर क्या कहकर एक ऐसी हवा चली, एक ऐसा समय आया कि वो मुझे छोड़कर क्या हो गया, चला गया। और क्या कहकर गया, इंतजार करना, पथ देख जियो। बताओ मेरा मार्ग देखते क्या करते रहना, मैं लौटकर आऊंगा। ये गूंज यहाँ शेष रह गई, किस ओर गया वो छोड़, वो चली कौन, लक्ष्मण। बताओ, सीधा सीधा भ्रमर और अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण, मूलतः लक्ष्मण ही आना है यहाँ आगे। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगाते ये कैसे कुमलाए हैं। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगाते ही ये फूल कैसे कुमलाए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। किंतु नहीं चुनले सरस खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं।
कितनी सुंदर पंक्तियां कही। पहले चार देखना है इनकी। बताओ ये चार पंक्तियां अलग बात कहती है। हाँ, क्या कहती? चलो ऊपर से ले। छोड़ छोड़ हे सखी छोड़ दे, फूल मत तोड़। हे सखी तू फूलों को क्या कर, मत तोड़। आली हे सखी देख मेरा, तू तो तोड़ रही है लेकिन मेरे तो हाथ लगाते ही, हाथ लगाते ये कैसे कुमलाए है। जैसे मैं इन पर हाथ लगा देती हूँ, बताओ ये क्या हो जाते हैं, कुमला जाते हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है। हम थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए फूलों के हाथ लगा लेते हैं, उन्हें तोड़ लेते हैं, लेकिन बताओ उससे उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। और बताओ फूल किस पर खिलते हैं, लता पे। और दुखनी, जैसे वो फूल टूटते हैं, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। उस दुखनी लता, लता पर फूल खिलते हैं, फूल टूटने से बताओ वो क्या होती है, दुखी होती है। लाल आंसुओं से छाए हैं। लाल आंसू किस रूप में कहे गए, बताओ। इसको अगर हम देखें ओस की बूंदों के अर्थ में लिया होगा, क्योंकि फूल लाल रंग के होते हैं। देख लेते हैं फिर भी क्या है। सखी उपवन में फूल तोड़ती देखकर उर्मिला उसे रोकती कहती कि हे सखी छोड़ दो छोड़ दो, फूलों को मत तोड़ो, तुम देखो तो सही कि यह मेरे हाथ के स्पर्श मार से किस तरह मुरझा गए। हमारे इस कुछ समय के आनंद में इन सुंदर पुष्पों को कितना विनाश हो गया है, और इसी कारण दुखनी लता रूपी पुष्प पर, सही बोला मैंने, ठीक है, दुखनी लता रूपी पुष्पों पर ओस के रूप में उसके आंसू भरे हुए हैं। अब समझना क्या, लता पर क्या है, फूल है, फूलों को हम तोड़ रहे हैं, तो बताओ फूलों पर क्या गिरे, ओस की बूंदे। ओस की बूंदे भी लाल रूप से हो गए, रंग की हो गई, इसलिए वो कहती है मानो उन फूलों के तोड़ने से, बताओ वो लता क्या हो रही है, रो रही है। फिर आगे क्या कहती हो। फिर आगे उर्मिला कहती है किंतु नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चुन ले सरस खिले फूल सब, जितने भी खिले हुए फूल है। फिर एकदम वो कहती है उर्मिला कि चुने हुए सारे फूलों को क्या कर ले, तोड़ ले। क्यों कहती है, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए। रंग रूप में, गुणों में और गंध में जो तुझे अच्छा लगे, वो सके उन फूलों को तू क्या कर ले, तोड़ ले। क्यों, अब उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है इसका। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए। बताओ वो जो लाल लता है, उसने ये फूल इसलिए पैदा नहीं किए कि वो क्यों पैदा होकर क्या हो जाए, जड़ जाए। ऐसे नहीं कि ये गेट बंद कर। रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, जाए नहीं लाल लतिका ने झड़। कहते हैं ना, क्यों मरने के लिए औलाद पैदा नहीं किए, ऐसे कर्म कर चलोगी दुनिया याद करे। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। यह उनके मस्तक पर चढ़े जो गौरव से, चाहे वो देवताओं के या वीरों के। तो यहाँ देवताओं के मस्तक पर चढ़ने के लिए, इसलिए तू इनको तोड़ ले, और नहीं तो ये मुरझा कर यहीं क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कुमलाना, मुरझाना। आप देखना कभी बहुत सारे चुई मुई का पौधा होता है, उसके हाथ लगाते बताओ मुरझा जाता है। देखा किसी ने, कैसे हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की, जैसे मिलती जुलती उच्च आशा है मुझे मिलने की। आपने देखा कली जब थोड़ी सी खिल जाती है तो हवा चलती है, उसकी तुलना वैसे कई की जाती। देखो अपन सभी ऐसे, जैसे एक नायिका स्नान करके आती है और उसके बाल जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो यूं करती है, तो बताओ उसके बाल खिल जाते हैं। वैसे जब हवा चलती है तो वो कली जो थोड़ी सी खिलती है, बताओ हवा चलने से उसकी एक एक पंखुड़ी क्या हो जाती है, खिल जाती है। यहाँ पर कहा गया कैसे हिलती डुलती अभिलाषा है। बताओ कली की एक अभिलाषा हिलती डुलती, वो इसलिए हिल डुल रही है मानो वो क्या हो जाए, खिल जाए, खिलकर फूल बन जाए। वह ना झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। देखिए कैसे हिलती डुलती अभिलाषा है कली तुझे खिलने की। कैसी अभिलाषा है, फूल उसकी कली की। तो उर्मिला कहती है वैसे आशा है मुझे भी, मिलती जुलती उच्च आशा है भली मुझे मिलने की। मुझे भी अपने प्रियतम से मिलने की बहुत वजह क्या है, आशा। तुझे तो कली से फूल बनने की आशा है, और मुझे तुझसे बड़ी उच्च आशा है किस बात की, अपने प्रियतम से मिलने की। मान छोड़ दे मान अरी, मान छोड़ दे मान अरी, कली अली आया हंस कर ले, यह बेला फिर कहां धरी।
सिर ना हिला झोंकों में पड़कर, रख हृदय सदा हरी, छिपा न उसको भी प्रियतम से, यदि है तू भीतर धूली भरी। उर्मिला कहती है जीवन में जो अवसर आया उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह वियोग भोग रही है। अब क्या कहती है, भ्रमर किसके पास आता है, कली फूल के पास आता है, और कली क्या करती है, हवा में हिलती डुलती रहती है। तो कवि की कल्पना है कि वो भ्रमर को अपने पास न आने देने के नखरे कर रही है, और वह कली अपने आप को अभिमानी समझती है। तो यहां पर क्या कहती है वो, मान छोड़ दे मान, अरे तू अपना अभिमान, अपना घमंड, अपने सौंदर्य का अभिमान तू क्या कर दे, छोड़ दे। मान छोड़ दे मान अरे, किससे कह रही है, अरे फूल से कि कली से, अरे है इसलिए कली है। मान छोड़ दे मान अरे, कली आ गया ना, कली। अली आया, बताओ कौन आया है, भ्रमर आया है। हंस कर ले, बताओ उसे मुस्कुरा कर अपना ले। यह बेला फिर कहां धरी, यह अवसर ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। सिर ना हिला हिल झोंकों में पड़कर, यह हवा के झोंके जो चल रहे हैं, जो तू हिल रही है, इन झोंकों के चक्कर में पड़कर सिर मत हिला। जो नहीं होता जिसकी शादी होने और वो नखरे करता है ना, मैं इससे नहीं करूं, ये ऐसा, ये ऐसी, वो ऐसा है, फिर वो जागते ऊंचे होके, ठीक है ना। इसलिए जो अवसर आया है उसी में निमट लो, ठीक है। तो मन छोड़ दे मान अरे, कली आया, हंस कर ले यह बेला फिर कहां धरी। सिर ना हिला दूसरे हवा, दूसरे के चक्कर में पड़कर, हवा के झोंके में पड़कर, रख हृदय सदा हरी, बताओ अपने हृदय को हमेशा तू क्या रख, प्रसन्न रख, ठीक है। छिपा न उसको भी प्रियतम से, और तेरे मन में अगर कोई और बात है, मान लो रस नहीं है, आनंद नहीं है, अगर तेरे अंदर कोई धूल भी भरी हो, तब भी प्रियतम के सामने नहीं छुपाना है, जो भी हो उससे कह देना चाहिए। छिपा न उसको भी प्रियतम से, यदि भीतर धूली भरी है। धूली अगर कोई दोष भी हो तब भी उसे प्रियतम से नहीं छुपाना चाहिए। बिन भी भाव भंगी में भाता है रूप संपदा, दोल फूल दोल उड़ा के भी आमोद प्रद है सदा। अगर कोई रूप सौंदर्य से युक्त और उसके थोड़े अवगुणों तभी वो स्वीकार्य है। भिन्न भी, भिन्न मतलब सामान्य से अलग, भावभंगी यानी व्यवहार में भाता है रूप संपदा। रूप सौंदर्य से अगर कोई युक्त है और उसका व्यवहार सामान्य से अलग हो तब भी वो बुरा नहीं लगता है। जो सौंदर्य से युक्त है, ठीक है, फूल धूल उड़ा के भी, अगर फूल क्या उड़ाए, धूल, आमोद प्रद है सदा, फिर भी वह आनंद देने वाला है। सुंदर वस्तु बुरा व्यवहार करने पर भी प्रिय ही लगती है। गुलाब में कितने भी काटे हो फिर भी गुलाब गुलाब ही रहेगा, ठीक है। सुंदर वस्तु बुरा व्यवहार करने पर भी क्या लगती है, प्रिय लगती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए फूल को देखा जा सकता है, फूल यदि धूल भी बिखेरे तो प्रसन्नता प्रदान करता है, क्योंकि उसमें क्या भरी हुई होती है, गंध भरी होती है। बिल्कुल ये वही चीज है जो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़। बहुत सुंदर बात कही गई है। कहते हैं कि फूल के समान सुंदरता किसी में नहीं मिलती है, लेकिन फूल को भी अपना आसन छोड़ना पड़ता है फल के लिए। पहले फूल आता है, फिर आपने देखो फूल की जगह फल में ऊपर दिखती है ना अपने को। यह कहा फूल रूप गुण में, फूल रूप गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़, हे फूल रूप गुण में कहीं तेरा कोई मुझे उपमान नहीं मिला, तेरे समान कोई मुझे नहीं मिला। फिर कौन कह रही है, उर्मिला। फिर भी तू फल के लिए, हे फूल तू फिर भी फल के लिए अपना आसन क्या कर दे। बताओ फूल जड़ते हैं और फिर क्या आते हैं, फल आते हैं। सखी बिखर गई है कलियां, सखी बिखर गई है कलियां, कहां गया प्रिय झुकामुखी में करके वे रंग रलिया। झुकामुखी अनजाने में, जुरमुट में,
जुगामुखी के कई अर्थ हो जाते हैं। जुरमुट होता है ना, कुंज होता है लता और फूलों में। सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय जुकामुखी में करके वह रंग रलिया। बुला सकेगी पुनः पवन को, अब क्या वह इनकी गलियां। यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंग, इसलिए वो नहीं आता ये गलियां ये चौबारा, ठीक है, ये वही है। सखी बिखर गई है कलियां, है सखी कलियां क्या हो गई है, बिखर गई है। क्यों बिखर गई है बताओ। ब्रह्म और कलियों से रसपान करके जाने का जुर्मुट में क्या हो गया है, खो गया है। जैसे फिल्म में बनता है ना, एक परदेसी आता है किसी से प्रेम करता है, ना जा मेरे बादशाह, और वो जाकर क्या हो जाता है, भूल जाता है। वही बात यहाँ पर कि भ्रमर आया, उसने कली का रसपान किया, रसपान किया तो बताओ वो कली क्या हो गई, बिखर गई, और भंवरा क्या हो गया, उड़ गया। हे सखी कलियां बिखर गई है, जुटपुट के समय में इन कलियों के साथ आनंद और विलास की क्रीड़ा करके इनका प्रियतम कौन, भ्रमर, जाने कहां क्या हो गया है, चला गया है। कहां गया प्रिय जुकामुखी में करके वह जुरमुट, जुरमुट होता है ना लता और फूलों से गिरा स्थान, वह जुरमुटा मतलब लता और फूलों से गिरा सुंदर स्थान। बताओ कहां गया प्रिय जुकामुखी में करके वे रंग रलिया। भुला सकेगी पुनः पवन को, अब क्या इनकी गलियां। क्या कहे, हे सखी क्या अब इन कलियों की गलियों की ओर पवन फिर से प्रविष्ट होगा, क्या वह फिर से लौट कर आएगा। कहने का तात्पर्य है कि वह प्रियतम तो इन कलियों का रस पान कर कर क्या हो गया है, चला गया है, क्या वह फिर वापस लौट कर आएगा इन गलियों में। यही बहुत ये पचे उन्हीं में जो थी रंग स्त्रियां। अब तो इनके लिए यही उचित है कि अपने उन्हीं रंग स्त्रियों में क्या हो जाए, समा जाए। पचने का मतलब होता है पचाना, जैसे कोई भी चीज कहते हैं ना, खाना क्या हो गया है, पच गया, मतलब मिटकर समा जाना। अब देखिए क्या कहा गया, कहने का तात्पर्य मैं समझाता हूँ भाई। भ्रमर तो रसपान करके क्या हो गया, उड़ गया। तो वह कल कहती उर्मिला, क्या कभी वो जो हवा का झोंका आता है और जिसमें भ्रमर फूलों की तरफ आते हैं, क्या वो कभी वापस लौटकर इन गलियों में, अब यहाँ गलियां क्या आपने देखा उद्यान में निकलने के रास्ते बने होते हैं, लौट कर आएगा, तो कहती शायद ही लौट कर आए। अब तो उन कलियों के लिए कुछ नहीं बचा है, केवल वह रंग स्त्रियां जो थी वहीं पर मर मिटने के अलावा उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है, क्योंकि वह भ्रमर लौट कर नहीं आएगा। आगे देख, क कथा अपनी इस घ्राण से, घ्राण नासिका और फूल का मध्य भाग, कह कथा अपनी इस घ्राण से उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल मिले हमको तुमको सकी, तदपि बीज रहे सब प्राण से। क्या कहा गया है, कह कथा अपनी इस घ्राण से, घ्राण यानी नासिका, और फूल का जो मध्य भाग होता है जिसमें वो रजकण होते हैं ना, पत्तियां टूटने के बाद वो केसर कण बचते हैं, वह है मध्य। मधु सौरभ पराग और सुगंधी, प्राणों की भांति, त्राण यानी रक्षा। अब देखिए, क कथा अपनी इस घ्राण से, उर्मिला सखी से कहती है, सखी फूलों की मधुमय सुगंध नासिका से अपनी मधुर कथा कहकर प्राणों की भांति क्या हो गई है, चली गई है। अर्थ समझना, है सखी फूलों की मधुमय सुगंध, मधु सौरभ सुगंध नासिका से अपनी मधुर कथा कहकर प्राणों की भांति क्या हो गई है, चली गई। समझ आप कैसे, मतलब हवा आती है, हवाई पल भर के लिए सुगंध आती है और चली जाती है, वैसे चले गए जैसे मनुष्य के शरीर से क्या चले जाते हैं, प्राण चले जाते हैं। कह कथा अपनी, अपनी कथा कहकर इस नासिका से उड़ गए हैं मधु सौरभ। अपनी कथा कहकर, मधु सौरभ कौन, पराग और सुगंध, पराग और सुगंध अपनी कथा कहकर, किससे कहकर, नाक से कहकर, बताओ प्राण के समान क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं। फल मिले हमको तुमको सकी, हे सके हम सबको वृक्षों से फल प्राप्ति तो अवश्य हो, परंतु साथ ही बीजों की भी रक्षा होनी चाहिए। अब देखो क्या हुआ, इसको मैं समझाता। भ्रमर रसपान करके गया, हो गया, पंखुड़ियां वो क्या हो गई, बिखर गई। अब पंखुड़ियां बिखरने के बाद बताओ वो क्या बचा, उसमें केसर बचा, वो पराग कण बचे। अब वो क्या कहती है कि वो जो पराग कण बचे और जो उनमें सुगंध बची, वह अपनी इस लीला को जो हुआ
बताओ वो नाक से कहकर, मतलब सुगंध तो नाक से गई, कहकर प्राण के भांति क्या हो गए, चले गए। अब वो चले गए तो बताओ दूसरा फूल पत्तियों से पैदा होगा कि वो कणों से? इसलिए फल मिले हम तुमको, हम हमें और तुम्हें क्या मिले, फल मिले, भले पत्तियां चली गई हो, सुगंध चली गई हो, लेकिन इन पराग कणों की हमें क्या करनी होगी, रक्षा, क्योंकि ये बीज रूप से इनसे फिर फूल खिलेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य हमें आशा रखनी चाहिए कि हमारा प्रियतम हमें अवश्य मिलेगा। उड़ती है उर में हाय कूक, कूक होगा ये, ऊक है ना। उड़ती है उर में हाय हुक, ओ कोयल का ये कौन कूक, क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चित चीर, होते हैं दो दो दृग सनीर, लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल यह कौन कूक। क्या कहती है, हे कोयल जो तू कूक रही है वो हुक सी लगती है। हुक मतलब जो पीड़ा से कोई व्यक्ति क्या होता है, कराहता है। ओ कोयल, ओ कोयल, तो ये बताइए कौन सी कूक है, तो ये किस तरह से, तेरी तो मीठी वाणी होती है, लेकिन जो आज तू कूक रही है ऐसा लगता है उड़ती है उर में हाय ऊक। बताओ हृदय में क्या उठ रही है, पीड़ा उठ रही है। क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकलती है नभ का चित्त चीर, और जो तेरी कूक है बताओ ये क्या ये करुणा से युक्त है, दारुण बड़ी दुखदाई है, बहुत गंभीर है, और ये ऐसे निकल कर आ रही है जैसे मानो नभ के चित्त को चीर कर आ रहे, जैसे कोई आवाज होती है आकाश से सुनाई देती है, वैसे यहाँ पर होते हैं दो दो दृग नीर। बताओ ये तेरी इस पीड़ा को सुनकर मेरे दो दोनों नेत्र बताओ क्या हो जाते हैं, सनीर, बताओ आंसुओं से युक्त हो जाते हैं। लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल कह ये कौन कूक। एक बार इसको और पढ़ते आगे। हे कोयल तेरा ये कूकना कैसा है, हे कोयल तेरा ये कूकना कैसा है, जिसे सुनकर मेरे हृदय में एक वेदना सी उठने लगती है। सुनने हृदय को चीरता हुआ तेरा ये स्वर कुछ ऐसी करुणा और भीषण दारुण यानी भीषण गंभीरता से युक्त है, जिसे सुनते मेरी दोनों आंखें, चीरता हुआ तेरा ये स्वर कुछ ऐसी करुणा और भीषण गंभीरता से युक्त है, ये डबल हो गया, जिसे सुनते ही मेरी दोनों आंखें आंसुओं से क्या हो जाती है, भर जाती है। यह स्वर मुझे आनंद न देकर आग की लपट, देखना है, एक लूक, लूक मतलब आग की लपट, आग के लपट के समान लगता है, मुझे विनाशकारी ज्वाला का अनुभव होता है। कोयल तेरी ये कूक कैसी है। वापस देखिए, उड़ती है उर में हाय हुक, क्या सुनकर ओ कोयल का ये कौन कूक, है कोयल ये बता जो तू कूक रही है, ये कोयल तेरी कूक सुनकर मेरे हृदय में क्या उड़ती है, हुक पीड़ा उड़ती है। क्या ही सकरुण, बताओ ये गंभीर, दारुण का मतलब भीषण गंभीर करुणा से युक्त है, निकलती है नभ का चित्त चीर। बताओ ये जो तेरी आवाज है वह आकाश का हृदय चीर कर क्या हो रही है, आ रही है, और जब इस आती हुई ध्वनि को मैं सुनती हूँ मेरे दोनों नेत्र आंसुओं से क्या हो जाते हैं याद, क्योंकि कोयल कूकना संयोग हो तो अच्छा लगता है भी हो। लगती है लय की एक लूक, और जो तेरा बोलना है वह एक ज्वाला लपट के समान क्या है, लगती है। ओ कोयल यह कौन, हे कोयल तेरा ये जो कूकना ये कैसा है। ठीक है, इसको तो आज यहाँ तक रोकते हैं।